अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं आ चुकी हूँ फिर से और अभी करनी है मैंने घर की सफाइयाँ। बेडशीट पर गिर चुकी है चाय और अभी मुझे बेडशीट चेंज करनी है। देवर आ चुका है बाहर से, उसे मिलने के लिए जाना है मैंने अपने ससुराल, पर उससे पहले मुझे करना है घर साफ। और किचन इतना ज़्यादा गंदा है क्योंकि सुबह देवर एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आया था, फिर हमने साथ बैठ के नाश्ता किया और अब मैं दोबारा से ससुराल में उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। बर्तन इतने ज़्यादा पड़े हुए वॉश होने के लिए, जो भी मुझे वॉश करके फिर जाना है अपने बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए और अपने ससुराल। जल्दी से अब मैं ये धो लेती हूँ बर्तन। जी, बर्तन मैं करूँगी बाद में वॉश। सबसे पहले मैंने नगेट्स बनाने हैं क्योंकि फिर मैंने जाना है बच्चों को छोड़ने। तो अब मैंने नगेट्स तैयार कर दिए हैं, अब धोती हूँ बर्तन। गाइस, बर्तन हो चुके हैं फुल फिनिश और अब मैं जाने लगी हूँ अपने बच्चों को छोड़ने के लिए। नवीद हो रहे हैं रेडी, आ जाओ बच्चों। और हम लोग जा रहे हैं दूसरे घर एंड ट्यूशन बच्चों को छोड़ने के लिए। और मज़े की बात, बाहर आए हुए हैं इनकम टैक्स वाले, उन्हें भी देखते हैं ज़रा। वसीम इधर, वसीम मोबाइल देता मुझे, मानो इन्हें मोबाइल दे रही थे। इनकम टैक्स वाले तो नहीं मिले पर मेरे भतीजे लड़ रहे थे तो बड़ा मज़ा आया झगड़ा देखने में। इनकी मम्मा रोक रही थी कि रोको इन दोनों को, बट मैंने फिर भी वीडियो बना ली। रिबा तू कुछ करेंगी ना? और ये गंद कर दी है क्ले के साथ। मैं पहले करूं ओए लो जी। और ये मेरा देवर आया है दुबई से। भाई दुबई में मजा आया। हाँ भाई, फुल एंजॉय किया मैंने। ये 3 महीनों के लिए गया हुआ था फुल एंजॉय करने लाइफ अपनी दुबई में। 1 महीने के नहीं 3 महीने फुल रह कर आया ना। जी गाइस, हम लोग जाने लगे हैं बाहर, पर ये नहीं पता कि हम लोग किधर जा रहे हैं। मेकअप शेकअप कुछ भी नहीं किया क्योंकि भाई वेट कर रहे हैं गाड़ी में। सिर्फ फेस वॉश किया है और भागते हैं कि किधर जा। घर से हम लोग निकले तो हमें पता था कि हम लोग बेकरी तक जा रहे हैं कोई चीज़ें वगैरह लेने के लिए। पर शॉक्ड हम लोग तब हुए जब हम लोग जीटी रोड पर पहुंचे क्योंकि भाई ने बोला कि चलो बाहर से खाना खा कर आते हैं होटल से। शुक्र किया कि होटल बंद था, तो हमारा माइंड बन चुका था कि अब वापस हम लोग जाएंगे और बेकरी से ही बस चीज़ें वगैरह आइसक्रीम और चॉकलेट्स वगैरह लेकर घर चल पड़ेंगे। टेंशन में तो हम लोग उस टाइम आए जब हमने देखा कि हम लोग OPTP आ चुके हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो कंगा वंगा कुछ भी नहीं किया हुआ था। और आज सुबह से मैंने बालों में ब्रश ज़रा भी नहीं किया था क्योंकि टाइम मिला ही नहीं। और फिर हम लोग आकर बैठे OPTP में और इतनी मैं अनकंफर्टेबल थी क्योंकि मेरे बालों का इतना बुरा हाल था। लोग बैठे हुए थे और इतने डिसेंट से लोग थे। और मैंने फिर वीडियो बनाई कि मेरी हालत देखें ज़रा। भाई अभी ऑर्डर देने के लिए गए थे तो मैंने बोला चलो जी वीडियो बना लूँ। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बुरी मैं ही लग रही थी। अभी फ़िलहाल इतने ज़्यादा लोग नहीं थे पर अभी लोग आना शुरू हो चुके थे। भाई ऑर्डर देने गए थे, मैं बोला जल्दी से वीडियो बना लूँ क्योंकि भाई जब आ जाते फिर वीडियो वगैरह बनाना मुश्किल हो जाती। और घर के बच्चे तो आधे इसलिए भी नहीं आए थे कि बेकरी तक जा रहे हैं तो हमारे लिए चीज़ें घर ही लेकर आ जाना। मज़ा तो तब आया जब हम लोग इधर आ गए। और अभी हम लोग वेट कर रहे थे अपने ऑर्डर का। कपड़े ही पहन कर उठ कर आ चुके हैं। पहले फिर भी लिपस्टिक वगैरह लगा कर रखती हूँ, आज तो मेरी मत मारी गई है मेरी और फिर भी उठ कर आ गई है। और अरीबा जो जूते पहन कर आए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ, जो हम लोग आज कपड़े जूते पहन कर हाँ, हम लोग बैठे हैं वेटिंग में और हम लोग आए हैं तो यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं कि ना पूछें। आए इसे देख कर लग रहा है ये फ्रांसिस्को है। मैं दुबई में इतना खाती थी फ्रांसिस्को, बड़े मज़े का होता था, पर ये लग क्या ही है 630 का
इसने तो प्राइस भी साथ में बता दिया पर मुझे लगा ये फ्रेंचिस्को है, बट ये फ्रेंचिस्को नहीं है। फिर ऑर्डर आ चुका था और जब खाने की चीज़ सामने आ जाए तो फिर मोबाइल वगैरह रख देते हैं हम लोग और टूट पड़ते हैं खाने वाली चीज़ों पर क्योंकि जो पहले चीज़ खा लेते हैं वो ठीक रहता है। अरीबा के साथ वीडियो बनाई थी, हम अपनी फैमिली के साथ वीडियो बना रहे थे। बेटा वैसे भी मेरा नहीं आया था और जो घर में बचे थे उनके ऑर्डर किया हुआ था। और जी गाइस, बच्चों की चीज़ें आ चुकी हैं और अब्दुल्ला की नीयत फिर से ख़राब हो रही है। अगर मेरे नवीद इधर होते तो ये गजरे लाजमी मैं लेती, बट अभी वो नहीं है तो नहीं ले रहे। बच्चों के लिए हम लोगों ने चीज़ें ले ली थी। अब रास्ते में हम लोग नहीं रुके क्योंकि घर से बच्चों की कॉल आना शुरू हो गई थी। जो 4 बच्चे घर पर छोड़ कर आए थे, उसके अलावा देवर भी वेट कर रहे थे कि आप लोग कब आओगे। फिर फाइनली हम लोग घर जा रहे थे और जिसने अभी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब करे। और फाइनली हम लोग घर पहुँचे और फिर बच्चों को दिया हमने बर्गर। गरीबों को दे दे। इस देवर की तो बीवी गई हुई है मेके, तो ये उसे याद कर रहा होगा। और फिर मैंने अपने बेटे के साथ वीडियो बनाई। बेटा फुल हैप्पी था और फिर हमने गपशप लगाई। तो बेटा कह रहा था मामा वीडियो बंद कर दो ना, मैं खा रहा हूँ बर्गर। मैं बोला कोई बात नहीं। फिर मैंने इससे बोला कि चलो भाई को अब थैंक यू बोलो। तो फिर पूछ रहा था नहीं मामा मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, आप आगे से कर दो क्योंकि ये मेरा बहुत शर्मीला सा बेटा है। फिर हम सब लोग बैठ के गपशप मारने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही देवर होटल से खाना खा कर आए थे। अब हम लोग भी बाहर से खाना खा कर आ चुके थे। खाना तो नहीं, खैर बर्गर खाए थे। फिर जब मैंने देखा कि गजरे आए हुए हैं, फिर मैंने अपनी जेठानी से पूछा कि ये कब लिए उन्होंने। तो फिर उन्होंने बताया कि हम लोगों ने वहीं से लेकर आए हैं। फिर हम सब फैमिली ने चाय पी। और अभी जब तक हम लोग चाय पी रहे हैं, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दें जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, और आइकन के बटन को भी प्रेस करें कि हमारी और वीडियो आप तक आती रहें। सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। और फिर आते के साथ मैंने कोट और टोपी वापस पहनी और अपने फैशन ख़त्म किए। गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने घर और सोने की तैयारियां कर रहे हैं। बच्चे तो फ़िलहाल अभी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह कल दोबारा से मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।